दोस्तों बिल्कुल अभी अभी एक बड़ी सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल 100% परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या सभी सब्जेक्ट्स के मिला के 4476 है। अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 42 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट मिल जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2022 है। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों सरकारी स्कूल शिक्षकों की भर्ती है। सब्जेक्ट आपको ये सामने दिखाई दे रहे हैं और पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये रिक्रूटमेंट कराई जा रही है। इससे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कंडक्ट कराई जाती थी ये रिक्रूटमेंट। ये देखिए दोस्तों, ये पदों का विवरण है। कॉमर्स की वैकेंसियां हैं 180। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस की 1633, फाइन आर्ट्स की 580, हिस्ट्री की 220, मैथमेटिक्स की 250, म्यूजिक की 80, फिजिकल एजुकेशन की 680, पॉलिटिकल साइंस की 240। कुल पद है 3863। तो ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वैकेंसियां हैं। मेवात के लिए अलग से रिक्रूटमेंट आई है, जो कि है कुछ इस प्रकार से। मेवात का एक अलग से कैडर बनाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा शिक्षकों का, तो उनके लिए ये अलग से विज्ञापन जारी किया गया है। मतलब 2 विज्ञापन जारी किए गए हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। इससे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इनकी रिक्रूटमेंट करता था, पर इस बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये रिक्रूटमेंट की जा रही है। मेवात कैडर के लिए पदों की संख्या आप देख लीजिए। बायोलॉजी की 60 वैकेंसियां, केमिस्ट्री की 38, कॉमर्स की 7, कंप्यूटर साइंस की 78, इकोनॉमिक्स की 7, इंग्लिश की 73, फाइन आर्ट्स की 17, ज्योग्राफी 1, हिंदी 70, हिस्ट्री 53, होम साइंस 1, मैथमेटिक्स 65, म्यूजिक 3, फिजिकल एजुकेशन 45, फिजिक्स 24, पॉलिटिकल साइंस 47, साइकोलॉजी 1, सोशियोलॉजी 2, उर्दू 21। कुल 613 पद मेवात कैडर के लिए हैं और रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए 3863 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आ गई है पीजीटी टीचर्स की। ये देखिए दोस्तों, पब्लिकेशन डेट 19/11/2022 इस पे डली हुई है, मतलब कल पब्लिश किया जाएगा। आज 18 नवंबर 2022 को ही मैं आपको ये अपडेट प्रोवाइड करा रहा हूं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया है वो 21 नवंबर 2022 से शुरू हो जाएगी, जो कि 12 दिसंबर 2022 तक जारी रहेगी। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की ये रिक्रूटमेंट आ गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको लिंक मिलेगा आवेदन करने का। और अंतिम तिथि 12/12/2022 रात्रि 11:55 तक है। ये पदों का विवरण मैं आपको बता चुका हूं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सेकेंड या थर्ड वीक फरवरी 2023 में इनका एग्जाम भी HPSC कंडक्ट करा लेगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पीजीटी कॉमर्स के लिए MCOM विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कर रखी हो एज ए मेजर सब्जेक्ट, कम से कम 50% अंकों के साथ, और उसी के साथ साथ BEd आपने कर रखी हो। ये ध्यान रखिएगा, MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत और 10+2 और BA या फिर MA विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब इनमें से किसी एक कक्षा में हिंदी जरूर से जरूर आपने एक सब्जेक्ट के रूप में जरूर से जरूर पढ़ी हो। और उसी के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET या स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट STET। दोस्तों आप STET को देख के यहाँ कंफ्यूज मत होइए, ये भी HTET ही है, पहले STET के नाम से जाना जाता था। ये आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET अगर आपका क्लियर है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो ही आप एलिजिबल हैं, इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ ये इशू नहीं है कि हरियाणा से बाहर वाले आवेदन नहीं कर सकते। ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं अगर उसके पास ये एलिजिबिलिटी है। तो कहीं भी पूरे नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि सिर्फ हरियाणा वाले ही आवेदन कर सकते हैं। वैसे भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से चाहे वो किसी भी राज्य की हो, जो रिक्रूटमेंट आती है
उन पे ऑल ओवर इंडिया लेवल से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। वो कंडीशन इनमें लागू नहीं होती हैं, पर आप एलिजिबल होने चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, मान लीजिए कोई केरला या तमिलनाडु से आवेदन करता है तो कर सकता है। एचटेट उसका क्लियर होना आवश्यक है। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में उसने जरूर से जरूर पढ़ी हो, इनमें से किसी एक कक्षा में, सीधी बात है। और जो क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसी तरह से पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी एचटेट क्लियर होना आवश्यक है। पीजीटी फाइन आर्ट्स के लिए, एमए फाइन आर्ट्स में 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो, एचटेट आपका क्लियर हो। हिंदी या संस्कृत 10वीं 12वीं बीए एमए में कम से कम एक कक्षा में एज अ सब्जेक्ट जरूर से जरूर पढ़ी हो। इसी तरह से पीजीटी हिस्ट्री के लिए, एमए हिस्ट्री में 50% अंकों के साथ हिंदी संस्कृत और एचटेट क्लियर हो। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, एमए एमएससी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपने कर रखी हो, एचटेट आपका क्लियर हो। हिंदी या संस्कृत भी एक सब्जेक्ट आपके पास 10वीं 12वीं या बीए या एमए में जरूर से जरूर हो। इसी तरह से पीजीटी म्यूजिक, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। आवेदन करने की अंतिम तिथि मैंने आपको बता दी है। एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं। इनके लिए पे स्केल देखिए, FPL 8 47,600 से 1,51,100, तो अच्छी खासी बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको इसमें सैलरी मिल जाएगी। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। ये देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी, कोई भी भारत का नागरिक इनके लिए आवेदन कर सकता है। एज लिमिट 42 साल है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, और मिनिमम एज 18 साल है। और आयु की गणना 12/12/2022 को आधार मानते हुए ही की जाएगी। अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो हरियाणा के निवासी हैं, 5 साल की। बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा 5 साल की। डिसेबल्ड पर्सन हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 10 साल की अगर अनरिजर्व से हैं, प्लस 5 ईयर इफ PWD एप्लीकेंट बिलोंग टू SC कैटेगरी या ST कैटेगरी या BC कैटेगरी या EWS कैटेगरी। मैक्सिमम एज 52 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज रिलैक्सेशन लेने के बाद, सीधी ही बात है। एक्स सर्विसमैन को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है। विडोज और लीगली डिवोर्स्ड वुमेन को अपर एज लिमिट 5 साल की छूट दी जा रही है। जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन रेजिडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पज ऑफ एज ऑफ फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर कैटेगरी 5 साल। अनमैरिड वुमेन्स को भी अपर एज लिमिट में 5 साल की यहाँ छूट दी जा रही है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में यहाँ ये छूट दर्शाई गई है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। रिजर्वेशन का लाभ दोस्तों, कैटेगरी का जो लाभ है वो सिर्फ हरियाणा के जो स्थायी निवासी जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है उन्हें ही मिलेगा। बाकी अगर आप हरियाणा से बाहर से आवेदन करते हैं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भी पदों की संख्या अच्छी खासी है। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फीस। दोस्तों इस बार काफी ज्यादा एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जर्नल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ लग रही है। दोस्तों HSSC की जो रिक्रूटमेंट आती है वहाँ सिर्फ 150 रुपए एप्लीकेशन फीस होती है। यहाँ HPSC के द्वारा 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जर्नल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली, और फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जर्नल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, मतलब फीमेल कैंडिडेट चाहे किसी भी राज्य से हो 250 रुपए एप्लीकेशन फीस लगेगी। फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ SC, BCA, BCB, ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी PWDs विद एट लीस्ट 40% डिसेबिलिटीज ऑफ हरियाणा ओनली के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फीस है। पदों का विवरण, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। इसी तरह से मेवात कैडर का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम है इनके लिए भी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए है। और इनके लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस 21/11/2022 से ही शुरू होगा, और जो क्लोजिंग डेट है वो 12/12/2022 है। एप्लीकेशन फीस वगैरह बिल्कुल सेम वही है जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए थी, वही एलिजिबिलिटी है। इनके लिए भी HTET आपका क्लियर होना आवश्यक है। हिंदी या संस्कृत भी 10वीं कक्षा में या 12वीं में या BA में या MA में एज अ सब्जेक्ट जरूर से जरूर आपने पढ़ रखी हो। बाकी दोस्तों एक ये इश्यू आएगा इस बार जो HTET का फॉर्म जिन कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है वो कैसे आवेदन करेंगे। यहाँ बिल्कुल दोस्तों साफ साफ लिख दिया गया है,
जो भी क्लोजिंग डेट है 12/12/2022 उस तक आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके कंप्लीट होने आवश्यक हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।